90% स्टूडेंट रिप्रोडक्शन के टॉपिक में गलती करते हैं और यही क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखो। तो चलो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के टाइप कितने हैं, रिप्रोडक्शन कहां पर होता है, ये सब हम सीखने वाले हैं। तो देखो बच्चों, रिप्रोडक्शन, व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन मीन्स एक न्यू बेबी तैयार करना, नया बेबी, नया इंसान तैयार करना, उसे हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन बोलेंगे। न्यू बेबी तैयार करना उसे हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ये रिप्रोडक्शन कहां पर होता है? रिप्रोडक्शन होता है एनिमल में होता है। कहां पर होता है? एनिमल में होता है। रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स? रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है? ह्यूमन में होता है और एनिमल काऊ वगैरह में होता है। ह्यूमन एंड काऊ वगैरह में होता है। तो इसमें क्या होता है? टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं इसमें। किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का सेकंड टाइप कौन सा है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां पर होता है? ये होता है अमीबा में और हाइड्रा में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां होता है? अमीबा और हाइड्रा में। अमीबा और हाइड्रा में। व्हाट इज मीन बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस जिसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसे हम बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है क्या इसमें? इसमें नहीं होता है। इसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व रहता है। क्या होता है? एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है इसमें। वन पेरेंट, वन पेरेंट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस जिसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसे हम बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वो किसमें होता है? अमीबा में होता है और हाइड्रा में होता है। तो देखो इसके बाद क्या है? नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज मीन बाय फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन मींस जो भी स्पर्म और ओवम है जब एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है? उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। स्पर्म प्लस ओवम जब एक साथ मिलते हैं उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में क्या बनता है? फर्टिलाइजेशन में बनता है जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट। फर्टिलाइजेशन में क्या बनता है? जाइगोट बनता है। देखो फर्टिलाइजेशन के भी दो टाइप्स होते हैं। एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दूसरा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट इज इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है? ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमन में होता है, काऊ में होता है। ह्यूमन और काऊ में होता है। सेकंड है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिसे हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये कहां पर होता है? फर्टिलाइजेशन ये बाहर होता है, बॉडी के बाहर होता है। जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है उसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? ये होता है फ्रॉग में होता है। किसमें होता है? ये फ्रॉग में होता है।
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है? फ्रॉग में होता है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमन में होता है। जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है उस फर्टिलाइजेशन को हम बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ये था फर्टिलाइजेशन के दो टाइप, इंटरनल और एक्सटर्नल। नेक्स्ट है ओविपेरस एनिमल और विविपेरस एनिमल। व्हाट इज मीन बाय ओविपेरस? ओविपेरस और विविपेरस एनिमल। ओविपेरस एनिमल मीन्स क्या है? जो एनिमल अंडा देते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? ओविपेरस एनिमल बोलेंगे। द एनिमल दैट लेइंग एग्स, उसे हम क्या बोलेंगे? ओविपेरस। जो एनिमल क्या करते हैं? अंडा देते हैं, उसे हम बोलेंगे ओविपेरस एनिमल। ओविपेरस एनिमल लेइंग एग्स, जो एनिमल क्या करते हैं? अंडा देते हैं। जैसे कि हेन, क्या है? हेन, मुर्गी, मुर्गी, और क्या है? स्नेक, स्नेक भी क्या करता है? अंडा देता है। और उसके बाद क्या है? लिजार्ड, लिजार्ड क्या करता है? अंडे देते हैं। इनको क्या बोलेंगे हम? ओविपेरस एनिमल बोलेंगे। उसके बाद सेकंड क्या है? नेक्स्ट विविपेरस एनिमल। विविपेरस, विविपेरस एनिमल। विविपेरस एनिमल क्या रहते हैं? जो एनिमल अंडा नहीं देते, डायरेक्ट बर्थ करते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्ट जन्म देते हैं, बच्चों को डायरेक्ट जन्म देते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? विविपेरस एनिमल बोलेंगे। गिव बर्थ, डायरेक्ट गिव बर्थ, उन्हें हम बोलेंगे विविपेरस एनिमल। विविपेरस एनिमल कौन से हो गए? ह्यूमन हो गए। कौन से है? ह्यूमन है। तो देखो बच्चों, ये था रिप्रोडक्शन का एक बेसिक वीडियो। तो इस बेसिक वीडियो में हमने क्या क्या सीखे? हमने सीखे फर्स्ट इज रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन मींस जब स्पर्म और ओवम एक साथ मिलते हैं उसे हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसे हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और फर्टिलाइजेशन के दो टाइप से, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दूसरा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है। इंटरनल का एग्जांपल है ह्यूमन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल है फ्रॉग। उसके बाद हमने क्या देखे? विविपेरस और ओविपेरस। विविपेरस मींस डायरेक्ट बच्चों को जन्म देने वाले, और ओविपेरस मींस जो अंडा देते हैं उसे बोलेंगे। तो देखो उसके बाद क्या है? नेक्स्ट फीमेल गैमेट और मेल गैमेट। फीमेल गैमेट क्या रहता है? ओवम रहता है। और मेल गैमेट क्या रहता है? स्पर्म रहता है। मेल गैमेट, मेल गैमेट, मेल गैमेट क्या है? स्पर्म है। और फीमेल गैमेट कौन सा है? ओवम। फीमेल गैमेट ओवम। तो ये था बच्चों आज की इस वीडियो का इंपॉर्टेंट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रांग।